हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास 6th की एनसीईआरटी के हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और आज हमें क्लास 6th की हिस्ट्री के लास्ट यूनिट यानी यूनिट 12 को कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारी क्लास 6th की हिस्ट्री जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और जिन्होंने अभी तक बाकी के यूनिट 11 तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट की, उसको जाके ज़रूर ज्वाइन करें और सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आज हम अपने यूनिट 12 जो कि बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल ये सोर्सेज की बात यहाँ पर देखोगे कि किस किस के थ्रू हमें अपने इतिहास में पास्ट के बारे में किन चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करें, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी से आपके हर एक टॉपिक का बेसिक जो है वो क्लियर होगा और यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस या फिर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हमारी क्लास 6th का ये लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्लास 7th यानी मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहले अपनी आज की क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे देखेंगे। यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर एक वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको क्या बताई हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में वन वर्ड के अलावा स्टेटमेंट के भी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आपसे किसी भी तरीके की गलतियाँ ना हो, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपका जो बॉक्स है उसमें आपके मेटल्स के बारे में बात की जा रही है। तो एंशिएंट इंडिया के समय पर हमारे कुछ मेटल्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। उस टाइम पर जो आर्कियोलॉजिकल्स थे, जो पुरातात्विक जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि बताया कि हमारे कॉपर, आप सभी को पता है कि जो सबसे पहला धातु, सबसे पहला जो मेटल हमें देखने को मिलता है वो था आपका कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने इसी से क्या बनाया, ब्रोंज यानी कांस्य। तो कांस्य कैसे बना था, आपके कॉपर और टिन को मिला करके। तो कॉपर और टिन को मिला करके बनता है आपका ब्रोंज। हड़प्पा यानी कि हमारे हड़प्पा की जो सभ्यता है वो ब्रोंज एज से बिलोंग करती है ना, आपके कांस्य युग से बिलोंग करती है। उसके बाद आके हम देखते हैं आयरन एज यानी कि आपका लोह युग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना। याद रखना, जब कभी भी आप प्राचीन के इतिहास को पढ़ते हो, एंशिएंट हिस्ट्री को हम जब कभी भी पढ़ते हैं तो इसमें टोटल हम 4 एजिस के बारे में देखते हैं। ठीक है, कितने एजिस, 4। सबसे पहले होता है आपका स्टोन एज, यानी कि मैंने आपको जो पूरे इस क्लास 6th की हिस्ट्री में करवाया है वो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, स्टोन एज यानी कि आपका पाषाण काल। फिर हमने डिस्कस किया था कॉपर एज, जिसको आप क्या कहते हो, चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्रोंज एज, तो ये वो समय है आपके किसका, कांस्य युग की। और लास्ट होता है आयरन एज यानी कि लोह युग। तो याद रखना, प्राचीन के इतिहास को जब कभी भी पढ़ते हैं तो उसमें टोटल 4 एजिस में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे स्टोन एज में क्या होता है, आपकी सोसाइटी डेवलप होती है यानी रूरल एरिया डेवलप होता है यानी विलेज सेटअप होते हैं। ठीक है, कॉपर एज में सबसे पहला जो मेटल आपका यूज़ किया गया था, तो फर्स्ट मेटल जो ये है हमारा यूज़ किया गया। इससे पहले जो भी चीज़ें थी वो पत्थरों की बनी हुई थी। फिर आता है ब्रोंज एज, कांस्य युग की। तो ये वो समय है जब आपकी सभ्यताएं बनी यानी सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, आपका चाइना, इनके बारे में देखते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं आयरन एज में, और इसकी यहाँ पे जब शुरुआत होती है तो आपका एम्पायर यानी किंगडम, डायनेस्टी, साम्राज्यों की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से हम अपने पूरे प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बात यहाँ पर आपको समझ में आती है, मैं पूरे आपका इस बुक का एक ओवरव्यू आपको बता रही हूँ कि कहानी हमारी शुरू होती है पैलियोथिक, पूरा पाषाण काल से, और यहाँ से करते करते आप पहुँच जाते हो वर्धन डायनेस्टी यानी हमारे सबसे लास्ट डायनेस्टी एंशिएंट हिस्ट्री की, वो है वर्धन डायनेस्टी। इसके बाद हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम अर्ली मेडिएवल यानी मेडिएवल की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री का ये पूरा सिलेबस है। बाकी जिसको भी डिटेल में पढ़ना है और कुछ जानना है तो बाकी की अपडेट आप उसे कमेंट के थ्रू ले सकते हैं। तो ये था हमारा एंशियंट हिस्ट्री का एक ओवरव्यू। तो ये सब कुछ मैंने आपको इस क्लास 6 की हिस्ट्री की सीरीज़ में बता दिया है। तो आज हम आपके बढ़ रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है। लास्ट चैप्टर हम बात कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉपर आपका पहला मेटल था। कॉपर टिन को मिलाकर के ब्रोंज आप यहाँ पर बनाया गया। और सबसे पहले यहाँ पर जो सोर्स है आयरन पिलर की बात की जा रही है। आयरन पिलर से क्वेश्चन आता है जो कि आपके कहाँ है, महरौली यानी दिल्ली में। सभी को ये बात पता है। ये किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। ऑब्वियस है, आयरन पिलर है तो लोहे से ही बना है। इसकी जो हाइट है वो 7.2 मीटर है। इसका जो वेट ओवर 3 टन माना जाता है। इट वॉज मेड अबाउट आज से 1500 साल पहले बना है। कितने साल पहले? 1500 साल पहले। कमेंट करके बताओ कि ये महरौली इंस्क्रिप्शन दिल्ली में तो है, बट इस किसके सामने है? ये सभी को पता होगा, सभी बताएंगे। जितने भी मेरी वीडियो लाइव देख रहे हो या बाद में भी देखोगे, सभी बताओगे ये आयरन पिलर कहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, किस मॉन्यूमेंट के सामने ये चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। तो याद रखना, ये आपको ये चीज़ें याद रखनी, जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। और ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है मेंशन करता है किसके बारे में? चंद्र, जो कि आपके गुप्ता डायनेस्टी को से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आयरन पिलर जो आपको यहाँ पर इमेज में शो हो रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो है आपको आयरन पिलर, दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा स्तूप। तो आपको पता ही है बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अशोक ने बहुत आपके स्तूप भी बिल्ड कराए थे। उस स्तूप का मतलब याद रखना माउंड होता है। क्या होता है? माउंड, जो इस प्रकार का बना हुआ होता है। और यहाँ पर बहुत तरीके के हम स्तूप बिल्ड कराए गए। कुछ राउंड थे और वो टॉल हुआ करते थे, बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे। ये चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ें आपकी बताई जाती हैं कि हमें उस टाइम पर कुछ बॉडी के पार्ट्स यहाँ पर मिलते, लाइक आप कहते हैं बोन, एशेस। तो मैंने आपको कई बार बताया स्तूप वहीं पे बिल्ड करवाया अशोक ने जहाँ पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी आपके एविडेंस प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो भी कहीं पर आपका पहला प्रवचन या फिर जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, ये सारी बातें, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो स्तूप से रिलेटेड और भी चीज़ें यहाँ पर याद रखते हैं, बहुत एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो स्तूप यानी जो टर्म मैंने आपको बताया इसका मतलब माउंड होता है, ठीक है। और आप देखोगे दिस बॉक्स नोन एज अ रेलिक कैसेट वॉज कवर्ड विद अर्थ, अ लेयर ऑफ मड ब्रिक्स और बेक ब्रिक्स। यानी कि इनका जो टॉप पर हम देखते हैं, जो इसमें कच्ची ईंटों का और पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग किया गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ये पूरा जो आपका कवर है विद कार्व स्टोन स्लीव। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो स्तूप से रिलेटेड ही सारे बॉक्सेस में आपको चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पर बताया जाता है जो इसका रास्ता है, जो पाथ है, ठीक है, उसे आपको क्या बोला जाता है? प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। तो स्तूप के आसपास जो पूरा यहाँ पे जो परिक्रमा लगाई जाती है, जो पूरा घूमेंगे उसको ये बातें बोली जाती है। उसके आसपास आपकी रेलिंग लगाई गई है। एंट्रेंस में आप देखते हो और डिवोटी जहाँ पर पूरे आते हैं, जो हमारे भक्त हैं स्तूप में आते हैं, तो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन में यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई। तो दोनों रेलिंग और गेटवे ये दोनों ही, और आपको डेकोरेशन मिलेगा स्क्रिप्चर्स के साथ साथ। दूसरा जो स्तूप हमें मिलता है अमरावती में भी, ठीक है। तो स्तूप एक आपको मिलेगा, आपके सांची स्तूप आपने सुना है, तो कई बार हम पढ़ भी चुके हैं कि सांची स्तूप आपको देखने को मिलता है। दूसरा अमरावती में भी स्तूप है, वेयर अ प्लेस अ मैग्निफिशेंट स्तूप वंस एग्जिस्टेड। तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर भी आपको स्तूप देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपको स्तूप है, स्टोन कार्विंग डेकोरेट किया गया स्तूप को। ये आज से 2000 साल पहले की बात बताई जा रही है। इसमें अच्छे खासे आपके स्क्रिप्चर्स को डेकोरेट किया गया है, पेंटिंग्स यानी वॉल्स को पेंट किया गया है, ये सारी बातें इसमें मेंशन की है। सांची का स्तूप जो आपको देखने को मिलता है वो मध्य प्रदेश में, मैंने भी आपको ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसके अलावा स्तूप की बात आपने देख ली। नेक्स्ट आयरन पिलर हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड वन है हिंदू टेम्पल। यहाँ पर हमें हिंदुओं से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर भी बिल्ड कराए गए, लाइक आपने विष्णु, शिव और दुर्गा, ठीक है। इन सब की भी वर्शिप यहाँ पर की जाती थी। तो टेम्पल भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ बताया जाता है जहाँ पे देवी देवता रहा करते थे उसे हम क्या कहते हैं? गर्भगृह। तो आपसे ये टर्म पूछा जाता है कि गर्भगृह कौन सी जगह होती है? ये वो जगह होती है जहाँ पर हमारे जो देवी देवता हैं उन्हें रखा जाता था।
इट वॉज हियर दैट प्रिस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स और डिवोटी ओवर वर्शिप टू द डाइटी। तो यहाँ पर देवी देवता होते हैं, जहाँ पर हमारे जो भक्त जो डिवोटी हैं वो वर्शिप करते हैं अपनी, ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, तो अभी तक आपने यहाँ पर 3 चीज़ को डिस्कस कर लिया। एक तो स्तूप क्या होता है, उसके बाद आपने टेम्पल भी देख लिया, गर्भगृह के बारे में हमने बात कर ली, और उसके बाद आपने आयरन पिलर के बारे में देखा। तो इस तरीके से जब आप स्टडी करोगे कि स्तूप के बारे में हमें क्या क्या कर रहा, टेम्पल के बारे में क्या क्या पढ़ा, और आयरन पिलर, तो अगर आप टॉपिक वाइज चीज़ों को समझोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये नहीं होगा कि इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि स्तूप से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई, टेम्पल से रिलेटेड, क्योंकि है तो एक ही चैप्टर, लेकिन उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को हमने यहाँ पर फोकस किया, नोट किया, उसकी बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ टेम्पल हैं, जैसे भितरगांव में जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी आपके मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। तो भितरगांव में जो ये टावर है जिसे शिखर कहा जाता है, जो आपके गर्भगृह के बिल्कुल टॉप पर होता है, उससे क्या पता चलता है ये आपके शिखर है। तो टॉप पर क्यों होता है, ताकि उससे पता चल जाएगा कि जो देवी देवता है इसी के नीचे। ठीक है, ये चीज़ शिखर होता है, टावर जो एकदम टॉप पर होता है, किसके ऊपर होता है, गर्भगृह के। टेम्पल से स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तब ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पर बिल्डिंग शिखर रिक्वायर्ड केयरफुली प्लानिंग, तो यहाँ पर जो शिखर बनाई जाती थी तो बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ बनाई जाती थी। और बहुत सारे टेम्पल्स में आपके मंडप भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक हॉल होता था, जहाँ पर सारे लोग जो है असेंबल इकट्ठे हुआ करते थे। दूसरा आपका महाबलीपुरम और ऐहोल में भी हम ये चीज़ें देखते हैं कि अच्छे खासे स्टोन टेम्पल यहाँ पर बिल्ड करवाया गया था। आज से 1500 साल की बात हो रही है, उस टाइम पर जो मंदिर बने थे वो पकी हुई ईंटों और पत्थरों के हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है महाबलीपुरम के लिए वो है कि यहाँ पर मोनोलिथिक, क्या मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही पत्थर का यूज़ करके इस मंदिर को बनाया गया था। ये चीज़ इस मोनोलिथिक में ये बताना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर आर बिल्ट अप बाय एडिंग लेयर ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम और अपवर्ड्स, ये सारा पूरा इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया वो चीज़ आपको याद रखनी है। दुर्गा टेम्पल जो आपको देखने को मिलता है ऐहोल में, आज से 1400 साल पहले बिल्ट हुआ था। कितने, 1400 साल पहले। अब बात करते हैं कि कैसे आपके स्तूप और मंदिरों को बिल्ड करवाया गया। तो आज से कई साल पहले हम देखते हैं कि आपके बिल्डिंग लाइक जो आपके स्तूप हुए, जो मंदिर होते हैं, तो राजा और जो रानी होती थी इन्होंने डिसाइड किया था, ठीक है, कि पहली बात गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। सबसे पहला काम क्या है कि हमें अच्छे क्वालिटी के पत्थर ढूंढने जिससे हम ये सारी चीज़ें बना सकें। क्वेरिड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफ्टन केयरफुली, तो इसके लिए वो क्या करते थे, ढंग से ढूंढते थे, ऐसा नहीं कुछ भी। दिस रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर एंड पैनल फॉर वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, ये सारी चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा खासा ये इसको बनाया और सही जगह पर भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जैन की मोनास्ट्री की बात की गई, जो कि उड़ीसा में आप देखोगे इसमें 2 स्टोरी 2 मंजिल आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एंट्रेंस भी मिलेगा आपको देखने को, जहाँ पर आपके जैन के धर्म के जो मॉन्क्स होते थे, भिक्षु होते थे, वो यहाँ रहा करते थे और उस रूप में मेडिटेशन यानी ध्यान किया करते थे। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो नेशनल म्यूज़ियम दिख रहा है वो न्यू दिल्ली का, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि किंग और जो क्वीन है वो अच्छा खासा इसमें पैसे जो अपने खर्च करते थे, और जब डिवोटी जो है आपके विजिट करते थे या टेम्पल में या स्तूप में, तो अक्सर वो क्या गिफ्ट लेके आते थे, विच वर यूज फॉर डेकोरेट द बिल्डिंग। किस पर्पज़ से, ताकि वो बिल्डिंग्स को डेकोरेट के पर्पज़ से। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ डेकोरेशन में वर मर्चेंट, फार्मर, आपके गारलैंड मेकर्स, परफ्यूमर, स्मिथ, आपके ये सारे लोग इसमें इंक्लूड हैं। ये सारी बातें यहाँ मेंशन की जा रही है। ठीक है, इवनली यहाँ पर बताया गया है कि पिलर, रेलिंग, वॉल्स में इन सबको इंस्क्राइब भी किया था। आप देख सकते हो ये इस पेंटिंग में कितना प्रॉपर वे में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये अजंता की पेंटिंग है। ठीक है, पेंटिंग के बारे में यहाँ मेंशन है, तो देखो यहाँ पर लिख रहे हैं हमारे अजंता एक ऐसी जगह है वे सर्वर के, बहुत सारी गुफाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जहाँ पर मोनास्ट्रीज बिल्ड कराई गई है। ठीक है, जहाँ पर आपके बुद्धिस्ट के मॉन्क्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी पेंटिंग्स को डेकोरेट भी किया गया है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। और जो गुफाएं अंदर से ऑब्वियस अंधेरा रहता है, तो उसके लिए ये लाइट टॉर्चेस का यूज़ करें ताकि वो उस पेंटिंग्स को देख सके। आज से 1500 साल यहाँ पर हम उसके बाद आप देखते हो कि इसमें प्लांट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई, क्योंकि ये भी तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है।
फिर बात की गई आपके बुक्स के बारे में। बुक्स यानी हमारे कुछ एपिक्स आप देखते हो, तमिल यानी एपिक्स आपका शिल्पकादिकरम जो है इसको कंपोज करने वाले इलांगो हैं। आज से 1800 साल पहले इन्होंने ये बुक कंपोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं शिल्पकादिकरम जो है ये, इस बुक में आपको किसकी स्टोरी देखने को मिलती है? आपके व्यापारी जिसका नाम था आपका कोवलन, जो कि आपके पुहार में रहते थे और वो किसी के प्यार में थे और जिनका नाम था आपकी माधवी। वो सारी बातें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, ये सब कुछ लिखना है आपको। मेन हमारे सोर्सेस पूछा जाता है, तो शिल्पकादिकरम आपको याद रखना जो इलंगई ने लिखी थी। दूसरा जो हमारा तमिल का इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है आपका मनई मैकलई, जो आज से 1400 साल पहले की बात कंपोज की गई थी सतनार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट तमिल एपिक है। एग्जाम में कहीं एक बार नहीं, मैनी टाइम रिपीट होता है। तो मनई मैकलई की बुक सतनार ने कंपोज की थी आज से 1400 साल पहले, जिसमें द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोलवन एंड माधवी की जो बेटी है ना, उनकी स्टोरी के बारे में इसमें मेंशन किया गया। नेक्स्ट जो आपके राइटर है कालिदास है, तो मैंने अभी आपको बताया कालिदास ने जो अपनी किताबें लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी है। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। मेघदूत जो बुक है ये भी किसने लिखी है? कालिदास ने। नेक्स्ट जो बुक है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज भी कई सारे रिकॉर्ड, बहुत सारी स्टोरीज़ को प्रिजर्व करके रखा गया है। हमारे हिंदू धर्म की जो स्टोरीज़ आप देखोगे उसमें पुराण में देखते हैं। पुराण मतलब होता है ओल्ड। पुराण मतलब क्या होता है? पुराना। पुराण भी आपको पता टोटल कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं, जिसमें आपके गॉड और गॉडेसेस आ जाए, आपके विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, इन सब के बारे में सारी स्टोरीज़ आज आप देखते हो, किसमें किसकी कैसी वर्शिप की जाती है, सारी बातें यहाँ पर बताई जाती है। पुराण जो है बहुत सिंपल ही आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई और इसको सभी सुन सकते थे, इंक्लूडिंग वुमेन और शूद्र। जैसे कि आप सभी जानते हो कि वेद को पढ़ने की जो अलाउ है वो शूद्र और आपके वुमेन को नहीं हुआ करता था, बट यहाँ पर ही सुन तो सकते थे। दो संस्कृत एपिक आप सभी को पता है, महाभारत और रामायण बहुत ही पॉपुलर रहा। महाभारत में आपके कौरव और पांडव के लड़ाइयों के बारे में मेंशन किया जाता है। ये सब कुछ आपको लिखना है और इनका उस टाइम पर जो उनकी जो कैपिटल थी हस्तिनापुर, ये सब आप जानते हो। आज से 1500 साल पहले की बात बताई जा रही है। तो पुराण देखा, महाभारत आपने देखा, तो यहाँ पर बताया जाता है कि कंपोज किसने किया था? आपके वेद व्यास ने। सभी को पता है, बहुत बेसिक चीज़ें, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें महाभारत किसने कंपोज किया और ना पता हो। वेद व्यास ने इसको कंपोज किया था। और भगवद गीता भी हम यहाँ पर देखते हैं और हमारे महाभारत में इंक्लूड होती है। रामायण की बात करते हैं जिसमें राम भगवान की सारी कहानी है, जो कि कौशल के आपके राजकुमार थे और वो आपके एग्जाइल पे यानी जो वनवास पर गए थे, वो सारी कहानी, सीता जी के साथ की सारी बातें, श्रीलंका में जो रावण ने सारी चीज़ें, वो सब कुछ इसमें मेंशन है। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद 14 साल बाद वो अयोध्या वापस आए थे और ये सारी बातें आपके राम जो वाल्मीकि जी हैं इन्होंने मेंशन किया संस्कृत भाषा में। तो महाभारत के राइटर कौन है, रामायण के राइटर कौन है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, कई बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर है कि हमारी कुछ स्टोरीज़ जो हैं ऑर्डिनरी आम आदमियों के द्वारा भी लिखी गई, जिसको हम जातक स्टोरी कहते हैं। तो जातक स्टोरी याद रखना कि इसको प्रिजर्व किया गया। और आपके जातक स्टोरी और पंचतंत्र याद रखना कि ये जो स्टोरीज़ है किसके द्वारा लिखी गई थी? आम आदमी यानी ऑर्डिनरी पीपल के थ्रू ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जातक स्टोरी से एग्जाम में कई बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। फिर ये कुछ आपकी स्टोरी है मंकी किंग के ऊपर, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ आप खुद ही कर लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट येस जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। बाकी जो आपकी स्तूप बरहुत में देखने को मिलता है जो कि सेंट्रल इंडिया में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे आर्यभट्ट की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आर्यभट्ट एक आपके मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम इन्होंने बुक लिखी थी, जिन्होंने आपके अच्छा खासा सब कुछ, दिन और रात क्यों होता है, रोटेशन जो पूरे पृथ्वी पर एक्सिस पे, वो सारे रोटेशन, ये सारी बातें उन्होंने बताई कि किस तरीके से सन का राइज होता है और फिर सेट होता है, हर दिन सूरज उगता है और डूबता है। ये सारी बातें साइंटिफिक मेथड से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इसी की तरह आपके वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और आपके भास्कराचार्य भी हमारे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आप देखते हो, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी डिस्कवरीज करी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि जीरो का इन्वेंशन इन्होंने यहाँ पर किया था और धीरे धीरे जो ये आपके जीरो का चीज़ों को अडॉप्ट किया गया था आपके
अरब में और धीरे धीरे यूरोप में भी फैला, ये बात आपको याद रखना है। आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद में आपको पता है सबसे ज़्यादा हेल्थ साइंस में आयुर्वेदिक सारी चीज़ें चलती हैं, तो चरक में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपके सुरक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड याद रखना, आयुर्वेद इन एंशियंट इंडिया वन चरक जो 1st से 2nd सेंचुरी पे देखते हो, और आपका सुरुस्त जो है वो 4th सेंचुरी में। तो चरक संहिता यहाँ पर लिखी गई थी आपके चरक के द्वारा, और ये बुक आपकी मेडिसिन की है। और है सुरुक्त संहिता, तो ये इन्हीं के नाम से इनकी किताबें भी हैं, तो आप इजीली याद कर पाओगे। इसमें बताया गया इलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर, तो ये मेडिसिन की जो बुक है उसका राइट आंसर चरक है। और आपके सुरुस्त संहिता में जो मेंशन है इसमें सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताया गया। इसको आप एग्ज़ाम में अपोजिट वे में भी लिख देते हैं, बट आपको किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट चीज़, पेपर का इन्वेंशन बताया गया है कि हमारे पेपर का आविष्कार सबसे पहले पता है चाइना में हुआ था, आज से 1900 साल पहले। किसने किया था? काइलून ने किया था। ये चीज़ एनसीईआरटी में नेम मेंशन है, तो नोट कर लो कि यहाँ पर यूजीसी नेट में भी आपको मिल जाएगा, यूपीएससी में भी पूछ लिया जाएगा। तो इतने डीपली एग्ज़ाम के लिए आपको सारी बातें पता होना चाहिए कि पेपर का इन्वेंशन कब, कहाँ और किसने किया था। ठीक है, तो ये इस वाले बॉक्सेस में आपकी सारी बातें मेंशन है। धीरे धीरे ये आपके कोरिया तक पहुंचा आज से 1400 साल पहले, फिर धीरे धीरे ये आपके जापान में पहुंचा, ठीक है, 1800 साल पहले, फिर धीरे धीरे यूरोप, अफ्रीका और आपके एशिया के अदर पार्ट्स में भी। और लास्ट में जो हमारी बात आती है कि हमारे हर एक चैप्टर में लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे स्तूप बिल्डिंग की शुरुआत आज से 2300 साल पहले हुई। अमरावती की बात करें तो आज से 2000 साल पहले। कालिदास ने जो बुक लिखी थी आज से 1600 साल पहले की बात है। आयरन पिलर टेम्पल हमें भितरगांव, और जो पेंटिंग मिलती है अजंता में, आर्यभट्ट की कहानी जिन्होंने का इन्वेंशन किया था 1500 साल पहले। दुर्गा टेम्पल आज से 1400 साल पहले हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये डेट आपको याद रखना है। ये मैच दी फॉलोइंग के थ्रू आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी वेट, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी और इम्पॉर्टेंट चीज़, यस, तो यहाँ पर एक क्विक रिवीजन के साथ एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 6th की जो सीरीज़ अभी मैंने आपको कराई, लास्ट में एक पूरा ओवरव्यू आपको दिया गया है। जल्दी से एक बार क्विक इसको भी देख लेते हैं, बिना स्किप करे। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको आपने देखा टाइम पीरियड में हर जगह लेटर सी मेंशन है, तो ये लैटिन वर्ड है जिसका सिर का मतलब है, मतलब अप्रोप्रिएट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इतिहास में जब कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हो वो अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं होता। तो जहाँ पर सी मेंशन हम करते हैं उसका मतलब क्या होता है, अप्रॉक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करें, शुरुआत मैंने आपको बताया था पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल से की थी, जो कि आज से आपके कई मिलियन यानी ओवरऑल 2.5 मिलियन ईयर अगो मैंने आपको बताया था। तो MYA जहाँ मैंने मेंशन किया है हमारे टाइम पीरियड के आगे मिलियन ईयर अगो उसकी फुल फॉर्म थी। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है कि मेहरगढ़ में आपके फार्मिंग यानी खेती की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में मेंशन है। BC और BC का मतलब क्या है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो चीज़ें होती है वो BC या BCE में मेंशन की जाती है। फिर हमें हड़प्पा शहर जो है वो शहर फ्लोरिश होता है आपके 2700 से 1900 में। सी देखो अप्रॉक्स बताया जा रहा है, BC मतलब बिफोर कॉमन एरा की बात की जा रही है। फिर हमने डिस्कस किया ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद कंपोज हुआ था 1500 से 1000 का टाइम पीरियड माना जाता है। वैदिक पीरियड जब हमने किया था तो अर्ली या फिर ऋग्वैदिक काल आप जिसे कहते हो, लेटर या उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड आपका 1500 से 600 माना जाता है, और 1000, और 1000 से जो 600 का टाइम माना जाता है वो उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो आपका 16 महाजनपद, ये सारी सिटीज़ जो डेवलप होती है गंगा वैली के टाइम पर, और यहाँ पर नए नए आइडियाज़ इमर्ज होते हैं। आपके उपनिषद, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सब एमरजेंस हुआ 500 BC में। फिर आते हैं अलेक्जेंडर ने आपके नॉर्थ वेस्ट पर इन्वेड किया, आक्रमण कर लिया था, उसका टाइम पीरियड मेंशन है। चंद्रगुप्त मौर्य का देखो कई बार एग्ज़ाम में आता है कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर आपके अलेक्जेंडर आए थे, मतलब अलेक्जेंडर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिल पाए थे, बिल्कुल भी नहीं, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर से रिलेटेड भी मैं आपकी एनसीईआरटी के सीरीज़ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो सारी वीडियोस को चेकआउट ज़रूर करना।
अशोक ने रूल किया था, चंद्रगुप्त मौर्य आपके पहले राजा थे मौर्यन डायनेस्टी के। उसके बाद अशोक आपने आपके इतने समय तक रूल किए, सारी बातें यहाँ मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट में आपके बताया गया है कि हमारे संगम लिटरेचर, जो कि हम तमिल में जो भी आपके चेर चोर पांड्या डायनेस्टी ने जो रूल किया है वो सारी बातें आप इसमें देखते हो। कनिष्क जो कि आपके कुषाण डायनेस्टी के रूलर माने जाते हैं, 3rd नंबर के रूलर थे। टाइम पीरियड मेंशन है, गुप्ता एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था आपका 320 ईस्वी में। उसके बाद जैन के कुछ टेस्ट जो आपके कंपाइल हुए थे, जो उसकी जो कि मैंने आपको बताया था जैन धर्म के समय पर 2 काउंसिल हुई थी और यहाँ पर जैन टेस्ट कंपाइल हुआ था जब काउंसिल वल्लभी में हुई थी। उसके बाद रूल किया आपके हर्षवर्धन ने, ये टाइम पीरियड मेंशन है, जो कि आपके वर्धन डायनेस्टी के लास्ट रूलर है। उस टाइम पर आपके हुआनजांग भारत में आए थे। और पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया, जो कि आपके चालुक्य डायनेस्टी के तो पावरफुल रूलर हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर व्हेन अशोक बिगेन टू रूल यू फाइंड दैट मोर देन वन डेट इज सोन, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये था आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी क्लासेस, जो चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन करी। और यहाँ पर अगले वाले बॉक्स में क्या मेंशन किया है, यहाँ पर बिगनिंग फ्रॉम 8th सेंचुरी AD, 8वीं शताब्दी ईस्वी की बात की जा रही है। हमने यहाँ पर सोर्सेज में मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में याद होगा। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख या शिलालेख कह सकते हो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक स्रोत, इस सब के थ्रू हमने, जिसमें स्पेशली हम बिल्डिंग्स जो भी रिमेन्स हमें मिलते हैं, ये आपके सोर्सेज में पढ़ा था, राइट। फिर हमने देखा कि हमारे नए नए साम्राज्य, राजा, यानी हमारे सोसाइटी में मोनार्की यानी राजतंत्र की शुरुआत होती है। उसके बाद हमने आर्किटेक्चर देखा। आर्किटेक्चर में आपने टेम्पल के बारे में पढ़ा, मॉस्क्यूज़ के बारे में, गार्डन, फोर्ट्स, किले, कुछ और भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई। शहरों के बारे में बात करें तो क्राफ्ट पर्सन के बारे में हमने जाना, ट्रेडर्स के बारे में जाना, शहर के बारे में जाना, कल्चर के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने इस पूरी सीरीज़ में हंटर गैदरर्स, जो पशुपालन थे, खानाबदोशी थे, शिकारी संग्रहण करने का काम का था, किसान थे, सबके बारे में देखा। उसके बाद हमने ये समझा कि कौन से लोग अपने किस धर्म में बिलीव करते थे और किसको और कौन किस में चेंज हुआ। जैसे अशोक की बात करें, आपके कलिंग वॉर से पहले वो जैन धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन कलिंग वॉर के बाद बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, इस तरीके की बातें। फिर हमने इसमें सारी आपकी नई नई जो लैंग्वेजेस आई थी, आपकी बहुत सारी सॉन्ग्स, पोएम और जितने भी साहित्य लिटरेरी वर्क्स आप देखते हो, हमने सारी किताबें भी देखी, कौन सी किताब में किसके बारे में और कौन सी भाषा में यहाँ पर चीज़ें हमने डिस्कस करी, ये सब कुछ। तो ओवरऑल हमने यहाँ देखा कि हमें डेवलपमेंट, विकास भी देखने को मिलता है। और इसी तरीके से इन सारी चीज़ों से हम क्या देखते हैं कि हम अपने पूरे इतिहास को पढ़ते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास सीरीज़, जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्लास 6 में जो हम पूरा टॉपिक कवर करते हैं वो है प्राचीन का इतिहास। तो प्राचीन के इतिहास को आपने इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास, इन दोनों के पर्सपेक्टिव से हमने इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में कंप्लीट कर लिया है। जो क्लास 6 मैंने आपको कंप्लीट कराए, टोटल इसमें आपके यूनिट 12 थे, 12 चैप्टर्स थे, जो मैंने आपको पूरे कंप्लीटली 12 यूनिट्स में करवा दिया है। आप में से कोई ऐसा है जिसका हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो एनसीईआरटी से ही शुरू करते हैं और सभी को ये बातें पता है। तो इस सारी वीडियोज़ को, इस सारी जो सीरीज़ में 12 चैप्टर्स मैंने आपको कराए हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री को समझना है, पहले इसको कवर अप करना, फिर हम आगे आप कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री को और डीपली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब आप में से कई ऐसे होंगे जो अभी भी कंफ्यूज होंगे और बात करेंगे कि मैम वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे किया। हर एक चैप्टर में जो आपका लास्ट बॉक्स होता था जिसमें एल्सवेयर लिखा है, उसमें जितने टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका मेसोपोटामिया था, आपका इजिप्ट आपने देखा, रोमन एम्पायर भी हमने देखा, पर्शियन भी देखा आपने, ग्रीक भी देखा, अरब भी देखा, क्रिश्चियनिटी भी हमने रीड आउट किया, ये सभी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्राचीन इतिहास की सीरीज़ आज हमने फाइनली अपने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्लास 7 की हिस्ट्री को, जो हमारी सीरीज़ है, इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हम मेडिएवल, मध्यकालीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर आप में से कोई भी एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। इससे रिगार्डिंग कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।
आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। बाकी के सारे जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। और ये सीरीज़ कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।